ये आपका सेल है। इस पे हम पॉजिटिव चार्ज दिए और यहाँ से ये एक एल लेंथ का क्यू है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है क्यू। यूनिफॉर्मली मतलब हर जगह एक समान, यूनिफॉर्मली मतलब हर जगह एक समान, डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब बांटा गया है, डिस्ट्रीब्यूटेड। और ये मैं पिछले लास्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो मैं पार्ट अपलोड किया हूँ यूट्यूब पे, वहाँ पे यहाँ पे स्मॉल क्यू था, उसकी जगह पे ये सेल पे क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। इसी का दूसरा पार्ट है, इसको रिप्लेस करके बस एक पॉइंट चार्ज क्यू, क्योंकि ये ओवरऑल जो है ये क्यू चार्ज को इस सेल पे हम लोग डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, तो इस क्यू को, इस स्पेयर सेल को हटा के हम लोग पॉइंट क्यू लिख सकते हैं। और सॉरी, इसको क्यू को यहाँ दे दीजिए और यहाँ से ये सेम डायग्राम वापस आ जाएगा, ये लेंथ। और मैं इसका एक डेरिवेशन भी, ये क्वेश्चन पिछले नोट्स में मैं करा चुका हूँ। ये क्यू है यूनिफॉर्मली, मैं पूरा विस्तार से सॉल्यूशन करवा चुका हूँ। बस ये क्वेश्चन देने का मकसद मेरा ये था कि ये जो पिछले क्वेश्चन में ये सेम था और ये पॉइंट चार्जेस था क्यू। और मैंने आपको बताया था कि कूलम्स लॉ जो है वो पॉइंट चार्जेस पे भी अप्लाई होता है और उसके अलावा दो चीज़ पे अप्लाई होता है, वो या तो सेल रहे, जिसके सेल किसको कहते हैं, जिसके ऊपर पे चार्जेस रहे, और स्फीयर, स्फीयर किसको करते हैं, जिसके अंदर में ठूस ठूस के चार्ज भरा हुआ हो, या तो वो पॉजिटिव हो या वो निगेटिव हो। तो यहाँ पे सेल है, तो सेल को रिप्लेस करके टोटल, ये हमको गिनना नहीं है कि कितना पॉजिटिव है, बस ये टोटल कितना है, क्यू है। इस सबको हटा के पॉइंट क्यू यहाँ पे लिख देते हैं, इसको यहाँ पे लिख देंगे। ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन के जैसा ही है। बस ये क्वेश्चन देने का मेरा ये था, तात्पर्य ये था कि ये देख के आपको घबराना नहीं है और दोनों का सॉल्यूशन सेम होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कि आगे का जो टॉपिक है वो, यहाँ तक कि जो भी हम पढ़ा चुके हैं वहाँ तक का मैं बोला हूँ कि कुछ नोट्स, मतलब कुछ थ्योरी पढ़ाने के बाद मैं उस पर जो भी पढ़ाया हूँ उस पर मैं क्वेश्चन करवाऊँगा, और क्वेश्चन हो गया। अब आगे हम लोग नया टॉपिक पढ़ते हैं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और ये इसका नाम शायद है इलेक्ट्रिक फील्ड, नाम है ये देखिए इलेक्ट्रिक। मैं टॉपिक का नाम है इसलिए मैं कैपिटल में लिखता हूँ ELECTRIC, इलेक्ट्रिक फील्ड, FIELD, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब ये होता है जगह, जैसे फील्ड हम लोग बोलते हैं कि फील्ड में खेलने जा रहे हैं, वो ये क्या होता है, एक जगह होता है। इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रिक, जो इलेक्ट्रिसिटी होता है, चार्जेस होता है, करंट होता है, तो वहाँ पे एक, अब ये क्या होता है, क्या डिफिनेशन है, क्या इसका यूज है, ये सब सारा चीज़ अभी हम लोग यहाँ पे करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए, इसके हम लोग इसके डिफिनेशन को जानने से पहले इसके बाद एक शब्द है जो स्टार, जिसको आपको बार बार यूज होगा, वो है रीजन। रीजन मतलब हुआ, इसका हिंदी होता है क्षेत्र। कहते हैं ना ये मेरा क्षेत्र है, इलाका, रीजन, उसी को रीजन। तो ये शब्द जो है आपको क्वेश्चन में बहुत देखने को मिलेगा, रीजन। और इसका एक और लिख सकते हैं करस्पॉन्डिंग, इसको मतलब यदि इंग्लिश में ही इसका डिफाइन किया, करस्पॉन्डिंग टू वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब समझते हैं आयतन, टू मतलब के लिए, करस्पॉन्डिंग मतलब आयतन के अनुसार, करस्पॉन्डिंग उसके जैसा, रीजन मतलब क्षेत्र। तो ये सब चीज़ें जब क्वेश्चन में ये रीजन रहेगा तो वहाँ समझना कि क्षेत्र है, किसी चीज़ का क्षेत्र है, या इलेक्ट्रिक हो या मैग्नेटिक हो, जो आगे आप पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र। ये इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब ऐसा जगह जहाँ पर सिर्फ करंट हो, वो पूरा जगह पे। ये समझिए, ये आपका यदि फील्ड है और यहाँ पे करंट रख दिए तो उसका कुछ प्रभाव पड़ता है, जो आगे हम सीखेंगे कि एक पॉइंट चार्जेस को रखेंगे तो उसका क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, आगे जाने में क्या उसका पावर घटेगा या बढ़ेगा। उसमें मैग्नेटिक भी नेचर होता है, यदि वो मूव करता है तो वो सब चीज़ें हम लोग आगे पढ़ेंगे। फिलहाल अभी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो लिखते हैं ELECTRIC, इलेक्ट्रिक फील्ड, FIELD फील्ड। अब देखिए इसका मैं यहाँ पे डिफिनेशन लिखवा रहा हूँ इंग्लिश में, और उसको मैं हिंदी में भी लिखवाऊँगा। तो ये डिफिनेशन बस इसको समझने के लिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, और जो बोर्ड के स्टूडेंट हैं, जो स्टूडेंट बोर्ड देने वाले हैं 12th में, वो
इस डिफरेंशियल को याद नहीं करना है, आपको समझ लेना है, क्योंकि याद कुछ भी रहता नहीं है। यदि आप समझ लेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है तो आप वहाँ पे 4-5 सेंटेंस में लिख सकते हैं। तो आपको जो मैं लिखा रहा हूँ उसको समझना है, इसके बारे में क्या क्या कहा गया है। तो सबसे पहले हम लोग इंग्लिश से स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश में है कि एनी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड शो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। देखिए एनी CHARG चार्ज, एनी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन DISTRIE, एनी चार्ज कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब बांटा हुआ इन इट्स सराउंडिंग, कहीं भी, सराउंडिंग मतलब होता है नेचर, इन मतलब इसका, इट्स मतलब इनमें इसका, हाँ, इन इट्स सराउंडिंग SURROUNDINGS, इन इट्स कहाँ सराउंडिंग, इन इट्स सराउंडिंग, सराउंडिंग मतलब क्या, वो वातावरण परिवेश, सराउंडिंग मतलब वातावरण, मतलब वो आसपास जगह। एनी चार्ज कोई भी चार्ज इन इट्स सराउंडिंग, कोई भी चार्ज यदि रखा हुआ है वो अपने आसपास में प्रोड्यूसेस सच ए रीजन, वो एक रीजन प्रोड्यूस करता है। प्रोड्यूसेस मतलब उत्पन्न करना, प्रोड्यूसेस सच मतलब जैसा, सच मतलब जैसा, ए रीजन है। देखिए रीजन आपका आ गया, प्रोड्यूसेस मतलब क्या उत्पन्न करता है, सच मतलब ए रीजन उसके जैसा। इन विच, अब मैं हिंदी में भी आपको समझाता हूँ। इन विच जिसमें, इसको बस ये रटना नहीं है, ये श्योर नहीं कि एग्जाम में जो मैं लिखा हूँ डेफिनेशन वही एग्जाम में आपको लिखना नहीं, आपको समझ लेना है। हो सकता है कि हाँ बस कॉन्सेप्ट वही हो, लिखने का तरीका हो सकता है अलग ही हो और अलग ही लिखना है, क्योंकि रटने से अब कुछ भी याद नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा। लेकिन आप समझ लेते हैं तो आपको सब कुछ याद रहेगा कि प्रोड्यूसर उत्पन्न करता है। कोई भी चार्ज यदि हम कहीं पर रख देते हैं तो वो एक उत्पन्न करता है, एक क्षेत्र उत्पन्न करता है, जिसमें कि इन विच इफ अनदर चार्ज इंटर्स, इफ ये इफ है, इफ अनदर चार्ज, यदि वहाँ पे कोई चार्ज हम रख दिए, देखिए यहाँ पे एक चार्ज यहाँ पे रख दिए क्यू, यह आसपास में एक अपना कुछ जगह तक ये अपना क्षेत्र उत्पन्न करता है। और यदि इसमें ये उत्पन्न किया, प्रोड्यूस किया क्षेत्र, अब ये कैसा है, इसका नेचर क्या है, ये क्या करेगा नहीं करेगा, ये आगे हम सीखेंगे। पर ये अभी इसके ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन में कि कोई चार्ज यदि हम कहीं रखते तो एक क्षेत्र बनाता है, और क्षेत्र में यदि कोई दूसरा चार्ज, अनदर चार्ज मतलब दूसरा चार्ज यदि इंटर में घुसता है तो देखो उसको कैसा महसूस होता है। इट मतलब ये चार्ज जो घुसा, इट इसके लिए आया है। इट एक्सपीरियंसेस, एक्सपीरियंसेस मतलब अनुभव करना, एक्सपीरियंसेस एंड इलेक्ट्रिक फोर्स, और इलेक्ट्रिक फोर्स का नाम आप लोग सुने हैं, तो इसका हिंदी शायद आपको क्लियर हो गया होगा कि एक चार्ज को यदि हम कहीं भी रख देते हैं, यहाँ रखे हैं यहाँ पर रखे हैं, तो एक ये फील्ड बनाएगा, ये फील्ड बनाएगा, कुछ दूरी तक बनाएगा, धीरे धीरे ये कमज़ोर होगा, वो आगे हम सीखेंगे। तो स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत होगा यहाँ फील्ड। और यदि यहाँ पर पहले रख दिए, ये Q1 है, अब कोई Q2 चार्ज को हम कहीं दूर से यहाँ पे लेकर आएंगे, तो आप जानते हैं कि एक Q1 चार्जेस से Q2 चार्जेस रखेंगे, उसके बीच की दूरी यदि R है तो यहाँ पे एक क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा। वो फोर्स क्या है, K Q1 Q2 और R स्क्वायर। ये आपका कूलम्स लॉ से आ गया और यहाँ से भी आ गया। ये क्यों आया है, कूलम्स लॉ से ये सिद्ध था कि दो यदि चार्जेस रखा हुआ है तो उन दोनों के बीच में क्या लगेगा, एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। यदि वो दोनों स्टैटिक मतलब स्थिर है, इसको यहाँ पे रख दिए तो ये एक फोर्स, ये इसको यदि ये प्लस है ये भी प्लस है, ये इसको इधर ठेलेगा ये इसको इधर ठेलेगा। इसका मतलब ये है कि जो चार्जेस को हम लोग यहाँ पे पहले रखे थे, ये Q1 को जो हम लोग पढ़े, इसका मतलब यहाँ पे ये कुछ अपना फील्ड बनाया है। वो फील्ड के अंदर में जैसे ही QU आता है, ये इसको यदि ये पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है तो लाइक चार्जेस रिपेल मतलब एक जैसा, यदि प्लस प्लस है तो वो एक दूसरे को ठेलेगा, यदि ये प्लस है ये माइनस है तो अट्रैक्ट करेगा। इसका मतलब श्योर है यहाँ कुछ चीज़ तो है जो इसको ठेल रहा है, कुछ पावर तो है जो इसको ठेल रहा है। तो वो पावर जो है इसको मतलब गॉड गिफ्ट है, मतलब नेचर, मतलब हर चार्ज के पास अपना एक पावर होता है, या तो वो दूसरे चार्ज को ठेलेगा या तो वो क्या कहते हैं अट्रैक्ट करेगा। यदि वो खुद पॉजिटिव है तो निगेटिव वाला को क्या करेगा, वो ठेलेगा, भाई तुम दूर हटो।
और जो नेगेटिव यदि ये पॉजिटिव है, जो नेगेटिव वाला चार्ज आया तो वो क्या करेगा, अपने पास बुलाएगा और जल्दी आओ। तो ये जो बुलाता है और जो ठेलता है, तो कोई जैसे कि हम लोग, ये पेन है, हम हाथ से इसको ठेल दिए, तो हम कुछ फोर्स लगाए, फोर्स मतलब बल, कुछ दम लगाए इसमें ठेलने के लिए। अब यही इसी तरह से ये चार्ज रख दिए और दूसरा चार्ज को हम जैसे लाए, तो इस पर तो कुछ महसूस नहीं होना चाहिए, लेकिन जैसे इसके नज़दीक ला रहे हैं, देख रहे हैं ये इसको ठेल रहा है। ऐसा होता है, ऐसा हमारे साइंटिस्ट ने क्या एक्सपेरिमेंट किया है कि इसको ठेलता है। तो इसका मतलब है कि कुछ चीज़ ये अपने आसपास में कुछ, जिसको बॉडीगार्ड कहते हैं, वो मतलब बना लेता है, एक क्षेत्र बना लेता है कि इस क्षेत्र में तुम आओगे तो मैं तुमको ठेलूंगा। तो इस ये जो क्षेत्र बना है, इसी क्षेत्र को कहते हैं, ये जो क्षेत्र है, इसी क्षेत्र को कहते हैं क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। और क्षेत्र में जो दूसरा चार्ज घुसेगा उस पर एक फोर्स लगेगा, जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जो फोर्स, जो कूलम्स लॉ से हम लोग इसका डेरिवेशन भी किए थे और फॉर्मूला भी याद था, कि Q1 Q2 डिवाइडेड बाय उसका दूरी का स्क्वायर, आर स्क्वायर, जो आर मीटर में होना चाहिए। के आपका कांस्टेंट था 9 × 10⁹ क्यू जो कूलम हो गया, फिर दूसरा भी क्यू था वो कूलम में हो जाएगा सर यूनिट। तो इस तरीके से अब के का यूनिट क्या होता था, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम पे -2, वो उसका यूनिट होता था। जो मैं पिछले नोट्स में, जो बच्चे मतलब सिर्फ इसी मेरे वीडियो को देख रहे हैं, तो वो मेरा पार्ट 1 को देखे, फिर पार्ट 2 को देखे, आपको सारा चीज़ डिटेल में समझ में आ जाएगा। मैं सारा चीज़ें आपको पढ़ा चुका हूँ। तो ये एक क्या फील्ड, इसी फील्ड को कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसका देखिए हिंदी में हम आपको डेफिनेशन बताते हैं, क्योंकि कुछ जो हिंदी के स्टूडेंट हैं उसको लग रहा हो कि हिंदी में कैसे लिखे हैं। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड, ये परिभाषा है, इसलिए हम इसको हिंदी में भी लिख देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड कोई मतलब चार्ज वितरण अपने वातावरण में एक क्षेत्र बनाता है, जिसमें देखिए कोई चार्ज वितरण अपने आसपास एक क्षेत्र बनाता है, जिसमें यदि कोई दूसरा चार्ज आया तो वह इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स महसूस करेगा। वह क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब जो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो एक हिंदी वर्ड है वो ध्यान में नहीं आ रहा है, तो बस लीजिए वो, ये आपने हम सुने हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक बल महसूस करता है। आप समझ गए होंगे कि मैं कॉन्सेप्ट क्या है, मैं क्या लिखा हूँ। कोई चार्ज वितरण अपने आसपास एक क्षेत्र बनाता है, जिसमें यदि कोई दूसरा चार्ज आया तो वह इलेक्ट्रोस्टैटिक बल में फोर्स महसूस करता है। ये हुआ परिभाषा किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का। यदि आपको लिखने आया तो आप ऐसे ही लिख दीजिएगा, फुल में फुल नंबर मिलेगा। अब चलिए आगे, ये तो हो गया इसका परिभाषा। अब इसका कुछ और इसके बारे में बात करते हैं। देखिए नया है ये स्टार का, ये हैच देने का मतलब है कि नया, अब हेडिंग नया उसके बारे में क्या है, इंटेंसिटी। अब इसके बारे में और बातें करेंगे। अब अगला बात है कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इंटेंसिटी अभी मैं बताता हूँ इंटेंसिटी मतलब क्या होता है। ऑफ मतलब का, इलेक्ट्रिक फील्ड आप सुन चुके हैं, फील्ड। इंटेंसिटी मतलब होता है स्ट्रेंथ मतलब होता है बल। क्यों, अब इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक जो फील्ड है, मैंने आपको बोला कि देखिए यहाँ पे कि एक चार्ज है क्यू, ये आसपास में एक क्षेत्र बनाता है। यदि कोई दूसरा चार्ज आया तो ये इसको ठेलेगा, यदि ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव ठेलेगा।
ठेलने के लिए हमको फोर्स चाहिए, तो कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा के ये ठेलता है, जो कूलम्स लॉ से आ जाएगा। तो ये जो ठेलता है समय कुछ चीज़ तो ये आसपास बनाता है जो कि ये ठेलने का काम करता है। वो ठेलने का काम कौन करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब देखना है कि भाई इसके जो नज़दीक में ये जो फील्ड है और इसके जो दूर में जो फील्ड है कुछ दूरी पे, दोनों में तो अंतर होगा। यहाँ पे जो फील्ड होगा वो थोड़ा सा मजबूत होगा, जिसको कहते हैं स्ट्रांग, और जो दूर में होगा वो क्या होगा? वीक होगा। ये क्यों होता है ये आगे आपको पढ़ाया जाएगा, बस अभी आपको याद रखना है। श्योर श्योर बात है। देखिए यदि यहाँ पे आपका प्रेसिडेंट है, देखिए ये समझे कौन है? पीछे प्रेसिडेंट, इसके आसपास जो है ये वो ज़्यादा बॉडीगार्ड रहते हैं, या ये समझिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। यदि नरेंद्र मोदी जी यहाँ पे हैं तो इसके आसपास आप देखे होंगे एसपीजी के ज़्यादा गार्ड रहेंगे, दूर में थोड़े से कम होते हैं। दूर फिर और दूर जाइए, जैसे कि ये दिल्ली में है तो वहाँ यदि दिल्ली के क्या कहते हैं लाल किला के पास है तो वहाँ ज़्यादा सिक्योरिटी रहेगी। फिर दूर जाइए तो और कम होगी, फिर दूर जाइए तो और कम होगी। बहुत दूर जाइए आप यहाँ से क्या लखनऊ आ जाइए तो सिक्योरिटी बहुत कम हो जाएगी। तो वही बात यहाँ पे है, ये एक समझने के लिए मैंने आपको बताया कि ये जो चार्ज है ये आसपास क्या करेगा, ये जो फील्ड बनाएगा वो श्योर है कि अपने आसपास मजबूत बनाएगा, फिर धीरे 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 कमज़ोर होगा और जितना दूर जाइएगा उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी मतलब स्ट्रेंथ है, ये इंटेंसिटी शब्द है, बल, उसका जो ताकत है वो घटते जाएगा घटते जाएगा घटते जाएगा, ये इधर घटते जाएगा। और जैसे इधर से पास आएंगे इसके नज़दीक आएंगे वो बढ़ेगा। ये भी अपना एक बनाता है, तो ना ये भी इसको ठेलता है, ये भी इसको ठेलता है, क्योंकि ये इसको इधर ठेलता है, यदि दोनों पॉजिटिव है तो ये इसको इधर ठेलेगा, तो ये भी अपना बनाता है। किसी के दिमाग में वैसा सिर्फ यही बनाता है क्या? नहीं, हर एक कोई भी, मैंने क्या लिखा? कोई 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 जो भी चार्ज है या पॉजिटिव, दो ही प्रकार का चार्ज होगा, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। ये क्या कोई तीसरा भी होता है कि आधा पॉजिटिव आधा नेगेटिव? नहीं होगा। तो चार्जेस सिर्फ दो ही प्रकार के, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन, और दोनों का जो चार्जेस है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, दोनों का मान सेम होता है, बस साइन अलग है। ये एक का पॉजिटिव है एक का निगेटिव है, जिसका निगेटिव इसका मतलब ये नहीं कि वो उससे कम है, दोनों का बल उतना ही है, बस साइन की एक खींचेगा एक दूसरा ठेलेगा। चलिए अब इसके बारे में इसका भी डेफिनेशन लिखते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। देखिए इंग्लिश, सबसे पहले इंग्लिश देखिए, अब जो हिंदी के भी स्टूडेंट है उसको भी इंग्लिश में हैबिट हो गया होगा, क्योंकि कोई ज़्यादा टफ इंग्लिश यूज नहीं होता है। आप यहाँ तक जो भी मेरा सारा आप नोट्स क्या कहते हैं आप वीडियो देखे होंगे यूट्यूब पे, कहीं पे भी मैंने आपको शुरू में भी बोला कि जो हिंदी के भी जो पूरा हिंदी है एकदम पूरा गांव से आए हैं, उसको भी इंग्लिश के लिए नहीं है कि भाई हम इंग्लिश नहीं जानते तो हम फिजिक्स नहीं सीख पाएंगे, ऐसा यहाँ कुछ भी नहीं है। ये कोई भी ईट इज एम आर यही सब साधारण सा जो कोई नया नया वर्ड होगा मैं उसका हिंदी बता दूंगा, और यही सब वर्ड आपका क्वेश्चन में भी मिलेगा। हमको तो क्वेश्चन सॉल्व करने से मतलब है, इंग्लिश सीखने से मतलब नहीं है। तो जो इंग्लिश यहाँ है वो इंग्लिश में आपको सिखा के ही रहूँगा। देखिए इट इज अ, यह है क्या? वेक्टर क्वांटिटी। सबसे पहले चार्ज क्या था? चार्ज एक स्केलर है। चार्ज क्या उसका कोई दिशा होता है? नहीं। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। इट मतलब इसके लिए इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। देखिए यहाँ पे एक छूट गया था, यहाँ पे इसका सिंबल जो होता है वो ऐसे होता है, सिंबल मतलब संकेत। इसको कैसे, और ये वेक्टर है तो ये तीर होगा ही, ये इसको मतलब दिखाया जाता है, ये इसका संकेत हुआ इलेक्ट्रिक। यदि ये आपको देखने को मिला कहीं भी बुक में तो आप समझ जाइएगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो क्वेश्चन में भी रहा तो इट इज क्या है? वेक्टर। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और डिफाइंड फॉर सम चार्ज। ये किसके लिए डिफाइंड होता है? सो कुछ चार्ज के लिए डिफाइन मतलब डिफाइन फॉर सम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सम मतलब कोई, सम देखिए वही घिंचा पिचा हुआ आपको वर्ड सुनने को मिल रहा है। को क्या टफ इंग्लिश है? नहीं है। फॉर मतलब के लिए, सम मतलब क्या? कोई।
कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब बटा हुआ डिस्ट्रीब्यूशन। क्या ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और किसके लिए डिफाइंड होता है? कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। मैं बताया था कि कोई चार्ज, यहाँ पे देखिए है डिस्ट्रीब्यूशन है, और कहाँ पे एट अ पॉइंट, ये कहाँ पे होता है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये कोई इसके लिए है एट अ कोई एक पॉइंट पे, पॉइंट मतलब जगह, ये पॉइंट हुआ एक जगह पे, किसी एक जगह पे डिफाइंड होगा ना। यदि यहाँ पे है तो इस पॉइंट पे होगा या इस पॉइंट पे, ये रहता है हर जगह। लेकिन एक समय के लिए एक ही पॉइंट लेंगे ना, यदि यहाँ पे ये क्यू है तो ये दोनों के बीच का लेंगे डिस्टेंस जो आर हम लेंगे, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट एक ही पॉइंट के लिए डिफाइंड होता है, तो एट अ पॉइंट। ऑल्सो आगे है कि ऑल्सो, ऑल्सो मतलब भी, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आगे है कि इंटेंसिटी जो है ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इंटेंसिटी है कुछ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण ही होता है। ड्यू टू सम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, किससे का इंटेंसिटी भी, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण है तो उसका जो बल होगा, इंटेंसिटी होगा, स्ट्रेंथ होगा, वो भी सम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा होगा। ड्यू टू क्या, सम, सम मतलब क्या, कोई चार्ज, ड्यू टू सम क्या, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एट ए पॉइंट। अब ये भी है कि उसी पॉइंट पे होगा, एट ए पॉइंट इज डिफाइंड, इज डिफाइंड। ये डिफाइन क्या किया है, देखिए यहाँ से यहाँ तक जो था, ये आप नहीं कीजिएगा, मैं कर रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक जो था ये था इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। डिफाइन किसके लिए होता है, कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए होता है, किसी एक पॉइंट पे एक समय के लिए होता है, तो वो फील्ड होता है, पूरा जगह होता है, उसके आसपास का चारों साइड होता है। लेकिन एक समय के लिए हम नोटिस करेंगे तो एक ही पॉइंट पे होगा। अब आगे यहाँ से ऑल्सो, अब ये इंटेंसिटी का आ रहा है कि उसका जो बल होता है वो भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण होता है, वो भी सम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण होता है, वो भी एक पॉइंट पे होगा, श्योर है। इस डिफाइन, आप देखिए इसको डिफाइन कैसे किया जाता है, एज इलेक्ट्रोस्टैटिक। कैसा डिफाइन होता है, फोर्स लगता है ना दोनों के बीच में। अभी मैंने क्या बोला, ये तो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेगा, और पॉजिटिव निगेटिव है, अनलाइक चार्जेस है तो वो अट्रैक्ट करेगा। तो वो कैसा डिफाइन करता है, वो बल कैसा होता है, फोर्स ही होता है ये फोर्स। तो एज कैसे डिफाइन, एज इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या फोर्स, एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस प्लेस्ड, पर यूनिट पॉजिटिव। देखिए इस सबको आपको याद नहीं करना है, समझना है। ये जो लिखा इतना थ्योरी की इतना रट रहे हैं, आएगा बोर्ड में लिखने के लिए, नहीं, आपको समझना है। मैं पहले भी बोला हूँ, मैं जो इतना इसका रुक रुक के हिंदी बोल रहा हूँ, किससे वो आपके दिमाग में आ जाए कि होता क्या है, आप समझ जाइएगा तो आप अपने भाषा में लिख सकते हैं। पर यूनिट पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, ये वो क्या आता है, श्योर है कि वो एक फोर्स होता है, और किस पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस एट दैट पॉइंट, उसी पॉइंट पे, एट दैट पॉइंट ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए इसके मैं हिंदी नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि ये टाइम एक बर्बाद, एक मतलब बर्बाद होने का है, वीडियो में टाइम बर्बाद करना। ये आपको बस आपको समझना है कि इंटेंसिटी भी क्या होता है, कि पहले देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, वो वेक्टर होता है, किसके कुछ चार्ज रहेगा तभी ना इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ कि चार्ज हुआ, पहले चार्ज रहेगा तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड एक बार बन गया, यहाँ पे ये देखिए, ये चार्ज है क्यों, ये चारों साइड इलेक्ट्रिक फील्ड बना। एक समय एक ही पॉइंट लेंगे, या ये पॉइंट, या कोई भी एक पॉइंट, यदि यहाँ पे ये कोई दूसरा चार्ज है Q2 है, ये Q1 है, ये Q3 है, तो इन दोनों के बीच में एक बार में एक ही पॉइंट लेंगे, तो किसी एक पॉइंट पे होता है, यहाँ तक खत्म हो गया। अब पता है कि अब इंटेंसिटी की बात हो रहा है, कि इंटेंसिटी जो होता है, जो हम बोले कि यहाँ पे इसका मजबूत होगा बल, फिर धीरे धीरे घटेगा, तो श्योर है वो किसके बारे में बात कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्योंकि फोर्स ही लगता है दो चार्जेस के बीच में। तो इंटेंसिटी जो है किसी एक पॉइंट पे वो डिफाइन किसे किया जाता है, इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस, इसके द्वारा इस यूनिट पे, इस पॉइंट पे क्या होना चाहिए, फोर्स जो लगता है उसको वो डिफाइन करता है इंटेंसिटी
ड्यू टू सम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये जितना भी चार्ज है डिस्ट्रीब्यूट है। तो ये आपका हुआ कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कि ये कैसे लगता है। अब देखिए, अब मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको मतलब एक्सप्लेन करता हूँ और अच्छी तरीके से। यहाँ एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन मतलब ये हुआ कि इसको एक्सप्लेन करना, मतलब परिभाषित करना थोड़ा सा। देखिए यदि यहाँ पे हम लेते हैं, ये देखिए ये है सम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कोई एक चार्ज है पूरा, इसके अंदर में चार्ज है, ठीक है, प्लस 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 जैसे था चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। एक और है, देखिए यहाँ पे ये कोई कैसा भी रैंडम सा से बना दिए हैं, सम चार्ज, ये क्या है, सम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। अब देखिए इंटेंसिटी, अब हमको क्या चाहिए, हम बात किसके बारे में कर रहे हैं, इंटेंसिटी के बारे में। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूशन सोन, इसके चारों साइड इंटेंसिटी होगा। और यदि हम देखिए ये चार्ज है तो ये चारों साइड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। यदि हम किसी एक पॉइंट को लिए, इस पॉइंट पर यहाँ पे एक हम टेस्ट करते हैं, एक जैसे कि इस चार्ज को हम यहाँ पे लाए, इसको कहते हैं टेस्ट, TEST, टेस्ट चार्ज, मतलब इसको हम टेस्ट करने के लिए, ये कोई नाम नहीं है, टेस्ट मतलब हम टेस्ट करने के लिए कि ये कैसा लगता है। देखिए ये पॉजिटिव है, ये है पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। तो ये जो इंटेंसिटी वो किधर होगा, श्योर है इधर है, इसको इधर ठेलेगा, वो क्या होगा, फोर्स होगा। फोर्स हम लोग कैसे निकालते हैं, KQ1Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। तो ये कुछ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, यदि यहाँ पॉइंट पे है तो इधर ठेलेगा। बस ये आपको हुआ एक्सप्लेनेशन की कैसे एक्सप्लेन किया जाता है। अब देखिए तो ये हो गया आपका कि वो फोर्स लगी है। अब देखिए कि जो इंटेंसिटी होता है ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इंटेंसिटी होता है, ये देखिए यहाँ पे ये किसका था, ये इंटेंसिटी ऑफ, सॉरी ये हम मैं क्या बोला था कि इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये फील्ड इंटेंसिटी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इंटेंसिटी ऑफ ये इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का सिंबल है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड का सिंबल सिर्फ हो जाता है कैपिटल E, जो एक ये भी एक वेक्टर है, सॉरी ये जो है ऐसे करके ये E नहीं है, E जैसा दिख रहा है पर ये इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का सिंबल है, ये भी ये वेक्टर है तो ये भी वेक्टर होगा। अब देखिए इसका हम लोग फॉर्मूला निकालते हैं कि कैसे इसको इंटेंसिटी को किसी एक पॉइंट पे निकालना है। तो आप सोच जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड है तो एक पॉइंट चार्जेस होगा, चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड है तो फोर्स है, क्योंकि फील्ड के बाद फोर्स आता है, फोर्स एक दूसरे को ठेलेगा, फोर्स है तो वो इंटेंसिटी आएगा कि भाई कहीं पर फोर्स कम लगेगा कहीं पर ज़्यादा लगेगा, तो उसके लिए मेरे को क्या आ गया, इंटेंसिटी आ गया। अब इंटेंसिटी को डायरेक्ट कैसे निकालते हैं किसी पॉइंट पे, कि यदि यहाँ पे एक फोर्स है, चलो भाई चारों साइड इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब हमको निकालना डायरेक्ट कि यहाँ पे इंटेंसिटी क्या होगा, इसके पास में कितना होगा, सो पास में ज़्यादा होगा यहाँ कम होगा, तो यह इधर क्या होगा, तो कम होगा कि ज़्यादा होगा वो अभी हमको क्या है देखना है। वो कैसे निकालते हैं देखिए, तो अगला है कि देन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे दर्शाते हैं, ई से किसी एक जगह पे, इस जगह पे जैसे ये पॉइंट पे हमको इंटेंसिटी चाहिए, तो डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, वो फॉर्मूला हम लोग निकालने जा रहे हैं। देन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब श्योर है कि जो इंटेंसिटी होता है इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये किससे लेना देना है, एक चार्ज है एक फोर्स, श्योर है। इसका मतलब है कि आपके दिमाग में ये आ जाना चाहिए कि जो भी इंटेंसिटी का फॉर्मूला बनेगा उसमें इलेक्ट्रिक फोर्स जरूर रहेगा और चार्ज जरूर होगा, क्योंकि इन दोनों से ही इंटेंसिटी बन रहा है, तो उसका फॉर्मूला में भी है यही दोनों ही रहेगा।
ये बातें आपको ध्यान में नहीं, ये चीज़ आपको थोड़ा सा क्या कहते हैं, विजुलाइज हो जाना चाहिए, मतलब वो पिक्चर बन जाना चाहिए आपके दिमाग में कि इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो जरूर है कि फोर्स एफ और क्यू के ही प्लस, या तो उसको भाग देके या गुना करके या जोड़ करके, मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन मल्टीप्लिकेशन उल्टा पुल्टा करके ही ये बनेगा। ये आपके दिमाग में, ये उसी स्टूडेंट के दिमाग में आएगा जो कि गौर से मेरी बातें को, मतलब वीडियो जब देखेंगे मेरी बातें को बहुत गौर से ध्यान दे रहे होंगे। यदि वो, क्योंकि इसमें सिर्फ जो बोलते हैं और सुनना है, आपको कान खोल कर सुनना है, तो वो एकदम शांत माइंड से आपके दिमाग में कि आप वाकई में मेरी बात सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं, या ध्यान कहीं और है, बस कान है इधर मैं वीडियो को देखने वक्त। देन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, हम एक किसी पॉइंट पे निकालने जा रहे हैं, एट एनी पॉइंट से ए, जो ए था ना यहाँ पॉइंट ए, इस पॉइंट पे, सॉरी ये नाम नहीं दे दी, ये ए है। अब ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, फोर्स है, इस पॉइंट पे हमको निकालना है, कुछ दूरी होगा। तो एट पॉइंट ए ड्यू टू किसके कारण, ड्यू टू मतलब उसके कारण, ड्यू टू मतलब के कारण, ड्यू टू सम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ड्यू टू सम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज डिफाइंस। अब कैसे इसको डिफाइन करेंगे, इज क्या करेंगे, इज डिफाइन एज, कैसे डिफाइन करते हैं, देखिए जो स्टूडेंट ध्यान से दे, ये सिंबल हो गया इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वो एक वेक्टर है, तीर हो गया। मैंने क्या बोला था कि इसमें इसके फॉर्मूला में एक फोर्स देगा, देखिए फोर्स है, और फोर्स को क्या करेंगे, क्यू नोट से डिवाइड कर देंगे। क्यू नोट कोई टेस्ट चार्ज जिसको कि हम वहाँ पे टेस्ट करने लाए, कि जैसे कि देखिए यहाँ ना कि ये डिवीजन सम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, चार्ज तो है, अब हमको चेक करना है कि कहाँ पे ज़्यादा, मैं क्या बोला कि इंटेंसिटी मतलब क्या, बल मतलब उसके पास में ज़्यादा होगा, दूर में कम होगा। तो अब जो पास में दूर टेस्ट करने के लिए तो हमको एक टेस्टर लाएंगे ना, जैसे कि हम करंट को टेस्ट करने के लिए एक टेस्टर होता है, जब इसको टच करते हैं तो यहाँ पे एक बल्ब जलता है, उसको स्क्रू टाइट करने के लिए भी यहाँ पर रहता है टेस्टर, आप लोग नाम सुना होगा, घर में भी देखा होगा। तो देखते हैं कि इस वायर में, मतलब इस तार में करंट है ना, जैसे उसको टच करेंगे तो यहाँ पे यदि जल गया तो इसमें करंट है, इसमें टच करेंगे नहीं है तो इसका मतलब क्या है, उसमें करंट नहीं है। कोई नट या कोई जैसे लोहा है उसमें भी टच करेंगे, उसमें करंट आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो उसको क्या कहते हैं, टेस्ट। वैसे ये क्या था, टेस्ट चार्ज था, हमें टेस्ट के लिए लाए थे कि यहाँ पे इसकी इंटेंसिटी कितना है या नहीं है। ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पहले से ही रखा हुआ है, हमको बस टेस्ट करना है कि भाई इसके पास में कितना इंटेंसिटी है, तो हम ये टेस्टर का ही यूज़ करेंगे। और टेस्टर पे क्या लगेगा, इसके कारण फोर्स लगेगा, क्योंकि चार्ज दो चार्ज के बीच में क्या लगता है, फोर्स लगता है, तो यहाँ फोर्स लगेगा। तो क्यू नॉट मतलब कोई एक बाहरी चार्ज जो हम लाए हैं, फोर्स, इन दोनों की वो फोर्स जो है आपको दिया हुआ रहेगा, या तो आपको निकालना है। तो ये किसी एक पॉइंट पे, तो ये आपका हो गया। अब देखिए, अब ये फॉर्मूला हो गया, इसको डब्बा में बंद कर दिए। इस फॉर्मूला से आपका जो डायरेक्ट क्वेश्चन है कि फोर्स दिया हुआ है, एक चार्ज दिया हुआ है, पूछेगा कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए, तो आप दोनों को भाग दे दीजिए। ये सब साधारण सा क्वेश्चन आपको बोर्ड में आएगा, लेकिन ये फॉर्मूला आपको दिमाग में रखना है, याद भी रखना है, रटना नहीं है, बस इसको समझ के याद रखना है कि कैसे फॉर्मूला बना। समझ के याद रखिएगा तो ज़्यादा दिन तक याद रहेगा, तभी आप मेंस, एडवांस और नीट जैसे एग्ज़ाम को कंप्लीट कर सकते हैं। सिर्फ रटना है तो सिर्फ बोर्ड होगा, श्योर हम जो मैं कर रहा हूँ वो क्लियर है। सिर्फ रट लिए कुछ ना हो, बस फार्मूला से वहाँ फार्मूला आ गया, ये सब को कोई ध्यान वान नहीं देना, छोड़ो, बस फार्मूला मिल गया, मेरा काम हो गया, तो उससे सिर्फ बोर्ड होगा। मैं पढ़ाऊँगा भी वही, जिससे कि एक ही बच्चा हो सकता है कि सिर्फ बोर्ड निकाले, और इसी से पढ़ाई से हो सकता है कोई बच्चा एडवांस भी निकाल ले, उस लेवल तक का है ये। चलिए अब इसका आगे बात करते हैं। एसआई यूनिट मतलब स्टैंडर्ड, एसआई यूनिट सबका होता है, एसआई यूनिट ऑफ क्या, अब बस सिंबल यूज करेंगे। ये किसका सिंबल है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वो वेक्टर है, क्या हो जाएगा, ये न्यूटन है, फोर्स है तो उसका न्यूटन, इसी से इसका एसआई यूनिट होता है डिवीजन
एरिया, और चार्ज का क्या होता है कूलम, तो ये एसआई यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूटन बाय कूलम। तो दोस्तों आज तक यहाँ इंटेंसिटी तक ही रखते हैं, आगे क्लास में फिर आगे कैरी करेंगे। तो यदि आपका मेरा वीडियो आपको फिर इसकी एक होने के बाद फिर मैं इसमें भी टिक करवाऊँगा, और इसका जो भी क्वेश्चन है मैं 4-5 क्वेश्चन करवा दिया हूँ। आप मेरे वीडियो को देखेंगे तो वहाँ पर लिखा हुआ होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक एससीबी प्रॉब्लम, कोई पार्ट में मैं ऊपर में हेडिंग में लिख दिया हूँ। आप तो जैसे अब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो भी क्वेश्चन होगा मैं इसमें करवाऊंगा, चुन चुन के इसका भी करवाऊंगा और एनसीईआरटी दोनों का मैं बारी बारी से करवाऊंगा, तब फिर मैं अगला टॉपिक में जाऊंगा इसी चैप्टर का। तो मैं धीरे धीरे बढ़ूंगा और मैं कंप्लीट करूंगा। टोटल मैं शुरू में ही बोल दिया हूँ कि एससीबी का टोटल क्वेश्चन, एनसीईआरटी का टोटल क्वेश्चन और कंप्लीट सिलेबस मैं आपको यूट्यूब पे पढ़ाने जा रहा हूँ और अब वीडियो अपलोड करूँगा। यदि आप मेरे वीडियो को देखना शुरू कर रहे हैं तो उसको लाइक करें, उस हौसला मिलता है, और दोस्तों के बीच में शेयर करें कि देखो वीडियो, यदि हमको तो अच्छा लग रहा है, तुमको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, फिर सब्सक्राइब भी कर दें। तो आज भर के लिए इतना ही, थैंक यू।